क्या आपका रिश्ता खत्म हो गया है और इसमें कुछ होप है? क्या चल रहा है सिस्टम में? बिकॉज शायद आपका बहुत दिन हो गया, आपका सेपरेशन हो गया, लेकिन आप उसको दिमाग से निकल नहीं पा रहे हो। हमेशा से आपके दिमाग में उसी की बात याद आ रही है ऑन कॉन्स्टेंटली 24/7। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो? क्यों ये रिश्ता इसी जगह पे लटका हुआ है? बार बार झगड़ा हो रहा है, बार बार सेपरेशन हो रहा है, आपकी शांति गया बाहर में, तो क्यों ऐसा चल रहा है? आज हम लोग पूछेंगे एंजल से, रोमांस एंजल से, जो जो एंजल्स हमारी लव लाइफ का ब्लेसिंग देते हैं, उनसे हम पूछेंगे कि देखते कि क्यों चल रहा है हमारी जिंदगी में ये सब कुछ, और कैसे इसका क्लियरेंस किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए। चलो पूछते हैं एंजल से, अपने जिसको भी आप बिलीव करते हो उनसे प्रे करो। जॉय माँ काली एंड सी, देखते हैं कि आपके क्या चलने वाला है। रिलीज योर एक्स, डिसेप्शन, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अच्छा देखो, इधर पे जो चीज एक जो दिखा रहा है मुझे, इस रिश्ते में बहुत लाई एंड डिसेप्शन है। आपकी एक्स आपसे बहुत झूठ बोलता है। ये जिन लोगों के लिए है रीडिंग, देखो ये बंदा मास्क पहन के बैठा है, तो आपका जो एक्स है वो आपको हमेशा से सच नहीं बोलता। उसका बहुत कुछ नेगेटिव चीज है जो आप देख रहे हो, और देख के भी आप उसको इग्नोर कर रहे हो। बार बार इसके वजह से आपके जिंदगी में ये वापस आ रहा है, आपके साथ डिसेप्शन कर रहा है और भाग के जा रहा है। लेकिन आप बार बार अपना उसका जो रेड फ्लैग है ना, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। तो इस बंदा बंदी जो भी है, इसका जो वर्शन अभी आपके सामने है, इस वर्शन को आपको रिलीज करनी है। अभी इस कार्ड्स का अगर मतलब मैं आपको समझाऊं सिंपल लैंग्वेज में, तो मैं आपको बताती हूँ। उसका मतलब ये है, ये आपके साथ जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। बार बार आपके साथ आता है, आपको झूठ बोलता है, आपके पीछे पीछे कुछ करता है जो आपको पता नहीं चलता है। बाद में अगर आपको पता चलता है, आप रो पड़ते हो, झगड़ा हो जाता है, चला जाता है। लेकिन आपको जो करना है वो रोना धोना नहीं है, अपने आप के लिए स्ट्रांग होके खड़ा होके बोलना कि आप ऐसा जो कर रहे हो, आई कैन नॉट बी इन अ रिलेशनशिप। ये झूठे इस नॉनसेंस वाली रिश्ते में मुझे नहीं रहना है। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी और आपको सच बोलना पड़ेगा मुझे। ये सब कुछ झूठ पीछे करना ये नहीं होगा। तो जो वर्जन ऑफ इसका है, जो झूठा बार बार आपके साथ आके ये नौटंकी कर रहा है, जो भी झूठ है, देखो झूठ का मतलब ये नहीं कि कोई थर्ड पार्टी होने वाला है। बहुत कुछ बात पे लेके लोगों को झूठ बोला जाता है। अगर उस वर्शन को अगर आप बार बार एक्सेप्ट करोगे तो आपके जिंदगी में यही चलता रहेगा। तो एंजल्स ये बात बार बार क्लियरली बोल रहे हैं कि इस वर्शन ऑफ एक्स को आपको रिलीज करना है। उसका मतलब ये है कि इस वाला वर्शन जो इसका है, इसका जो ये, आज ना मेरा पूरा रीडिंग सेशन जो रिकॉर्डिंग करी, इतने डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। एनीवेज, sometimes maybe God doesn't want me to do any more recording today. ये होगा मेरा लास्ट रिकॉर्डिंग आज के लिए। तो एंजल्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अभी इस वर्जन के साथ अगर आप डील करते रहोगे, अगर आप खुद को स्ट्रांग नहीं करोगे, अगर आप उसके सामने खड़ा होकर नहीं बोलोगे कि आई डोंट वांट दिस वर्जन, तो ये रिश्ता इसी चक्कर में चलता रहेगा। तो आपको स्टैंड अप करनी पड़ेगी। इस वर्जन ऑफ आपका जो एक्स का जो ये रूप है, इसको एक्सेप्ट नहीं करनी है, अपने आप के लिए स्टैंड अप करनी है। तो दैट्स अ फर्स्ट मैसेज एंजल्स आर गिविंग। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा ही चलेगा आपके साथ, आपको ये कमिटमेंट नहीं देगा। इसका रेड फ्लैग्स बहुत ज्यादा है। और ये क्या आ रहा है? फ्लर्ट, रिलीजियस फैक्टर्स। आप दोनों में रिलीजियस फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, शादी, फैमिली, रिलीजियन, कास्ट, ये सब कुछ हो सकता है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अच्छा, जो मुझे दिख रहा है कि इधर पे आपको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। आई डोंट नो व्हाई इट इज सेइंग दिस। आई थिंक यू नीड टू टॉक टू अदर फ्रेंड्स। आपको लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक आप सिर्फ उसकी बात सुन रहे हो, उसके साथ ही कनेक्टेड रहते हो, इसके वजह से आप किसी दूसरा पर्सपेक्टिव सुन ही नहीं रहे हो। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर अ कंसल्टेशन, और किसी फ्रेंड के साथ बात करो, या कोई थेरेपिस्ट का साथ लो, या कोई रिलेशनशिप एडवाइस के पास जाओ। क्योंकि आई थिंक आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये जो आपके साथ कर रहे हैं बहुत खराब कर रहे हैं। आप बार बार उसको एक्सक्यूज कर रहे हो, और इसके वजह से बिकॉज यू आर आप एक्सक्यूज बना रहे हो उसके बिहेवियर का, इसके वजह से ये बार बार घुमा फिरा के वही कर रहा है। तो अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हो तो आपको पहले फिक्स करना है अपने आप की सोच को कि आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, ये सब बकवास है, मुझे ये सब कुछ नहीं लेना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये चलता ही जाएगा। फ्लर्ट, शायद आपकी जो आपका जो इंसान है, थोड़ा उसका फ्लर्टी एनर्जी हो सकता है। दैट कमिंग ऑन द पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, सो दैट कैन बी अ रेड फ्लैग दैट ये लोगों के साथ फ्लर्ट करते रहता है। अगर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो तो भाई मैं आपको जरूर बता दूं, आप डोरमैट सिंड्रोम से सफर कर रहे हो। क्योंकि अगर आपके इंसान जाके कोई किसी और के साथ फ्लर्ट करे और आपके पास आके बोलते हैं आई लव यू वन मोमेंट एंड यू मेल्ट डाउन, तब तो मुश्किल है। एक्सप्रेस योर लव, वेडिंग, एंड द लास्ट कार्ड इज गेटिंग टू नो ईच अदर, और इसका बॉटम ऑफ द डे कॉलिंग योर सोलमेट। सो देखो,
कार्ड जो मुझे बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि इस कनेक्शन में देयर इज अ चांस ऑफ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। हो सकता है कि आपका रिश्ता अल्टीमेटली सही हो जाए, इसका चांसेस बहुत है इसमें। लेकिन इसमें जो चीज है वो एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी एक्स की एक बचपना जैसे है, मतलब उसको ना जो काम करता है उसको खुद की एक्शन की उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है उसको समझ में नहीं आता है। वो कुछ भी कर लेता है, बाद में जाके हाँ मैं तो ठीक हूँ आ जाता है मुंह उठा के, और आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो। क्योंकि आप इसको बार बार एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये अपना लेसन लर्न नहीं कर रहा है। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। सो ऐसा नहीं कि ये कार्ड इसके साथ आपके मतलब फाइनल नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है, क्योंकि इसमें सोलमेट कनेक्शन है। वेडिंग का भी कार्ड दिखा रहा है, सो हो सकता है। लेकिन आपको पहले स्ट्रांग होनी है। आपको जस्ट ये करना है कि नेक्स्ट टाइम जब आपके पास वो आएगा तो आपको स्ट्रांग होकर उसको बोलना है कि नो आई एम नॉट गोना डू दिस। अगर आपको मेरे साथ रिश्ते में रहना है तो आपको एक कमिटेड रिश्ते में रहना है, नहीं तो आप जाओ, मैं नहीं रहती ये कनेक्शन। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये इंसान को ये सिग्नल मिलेगा कि इसी तरह से आपके साथ रहेगा वो, तो ऐसा ही करता जाएगा आपके साथ। तो अगर आप इसको बदलना चाहते हो, अगर आप इस रिश्ते में स्ट्रॉन्ग बाउंड्री लाना चाहते हो, रिश्ते का बुनियाद मतलब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आपको पहले खुद को स्ट्रॉन्ग होकर इसके नेगेटिव एक्शंस को बंद करनी है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नहीं कर पाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इस रिश्ते में, बार बार झगड़ा होगा, आप दोनों का ही दिमाग खराब हो जाएगा। और एक बात सुन लो, कोई भी आपके साथ अगर ऐसा कर रहा है, बार बार आप वो एक्सेप्ट करो, तो आप ही उसको एक्चुअली सिखा रहे हो कि हाँ मेरे साथ ये सब कुछ करना सही है, मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं ऐसे ही रहूंगी। अगर आप चेंज हो जाओगे, आप उसको स्ट्रॉन्ग तरह से बोलोगे, तब तक लोगों को समझ में आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो लेटर निकाल दें। तो इसीलिए लोगों को चेंज होने से पहले खुद को चेंज होना बहुत जरूरी है। आप चाहते हो लोग चेंज हो जाए, लेकिन खुद ऐसे ही डोरमैट बन के बैठे हो, क्यों चेंज होगा बंदा? क्योंकि आप वो तो कुछ भी करेगा, आप तो एक्सेप्ट कर लोगे। तो पहले खुद को चेंज करो ना, फिर जाके लोगों से पूछो। एनीवेज, लेटर्स कमिंग ZMTIVBPFAIQONJ। ये कहीं पे भी हो सकता है, आपके नाम, उसके नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। चलो क्विकली करना अभी। और आपको अगर रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करो। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हो, जल्दी से जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि थोड़ी देर में मैं जा रही हूँ, अब कुछ देर में मैं जा रही हूँ इंडिया, तो आपको मेरी वीडियो टिकटॉक पे नहीं मिलेगी रेगुलरली। तो आपको जो करना है, यूट्यूब चैनल पे चले जाना है, लेट्स आस्क टैरो, हिंदी, उर्दू, बंगाली, और मेरा और एक बिग चैनल है लेट्स आस्क टैरो, दोनों को सब्सक्राइब कर देना है। और उधर पे आप मेरा ईमेल एड्रेस ले सकते हो, उधर से मुझे मैसेज करो, क्योंकि रॉन्ग टाइप करोगे तो स्कैमर के पास जाएगी। और अगर आपको कोई अगर आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ, और मैं किसी के लिए पर्सनलाइज स्पेल वर्क नहीं करती। सो केयरफुल रहना, कोई अगर आपका ये सब ऑफर करे, वो मैं नहीं हूँ। टेक केयर, बाय।